सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में इंटीग्रेटेड कमांड कोविड-19 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने जिला पंचायत के सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोविड-19 के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। सीएम योगी जिले के किसी भी एक गांव में जाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद भी करेंगे। सीएम जिले में जिला चिकित्सालय के अलावा अन्य किसी निजी कोविड सेंटर का निरीक्षण भी कर सकते हैं। सीएम के निरीक्षण के लिए प्रशासन ने शासन को 5 गांव की सूची भेजी थी, जिनमें शहर से सटे गांव मुस्तफाबाद, पचेड़ा, सिलाजुड़ी, रामपुर और सिसोना शामिल हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के मुजफ्फरनगर में आगमन को लेकर रविवार को पूरा प्रशासन तैयारियों में जुटा रहा। पुलिस लाइन से लेकर कलेक्ट्रेट तक साफ सफाई, रंगाई पुताई की गई। कोविड कंट्रोल रूम को पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया। डीएम दफ्तर को भी चमका दिया गया। जिला चिकित्सालय में भी रंगाई पुताई और साफ सफाई हो गई। 2 दिनों में इतने काम हो गए जो आम दिनों में 1 सप्ताह में भी नहीं हो सकते थे। निरीक्षण के बाद पत्रकार वार्ता में सीएम योगी ने कहा, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आपकी मुजफ्फरनगर में भी 6 ऐसे प्लांट लगने जा रहे हैं जो यहाँ पर 4 पहले से थे, उनकी क्षमता कम थी। 6 नए प्रस्तावित किए गए हैं जिनको हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। हम लोगों ने वर्तमान में जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि गाँवों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है, राज्य सरकार उसके प्रति पूरी सतर्क है। 5 मई से ही हमारी गांव-गांव में घर-घर सर्वे का काम चल रहा है। हमारी निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करती है। स्क्रीनिंग के बाद लक्षण युक्त और हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिकल किट उपलब्ध करा रही है। उन लोगों को होम आइसोलेशन में रहना है, क्वारंटीन सेंटर में रहना है या हॉस्पिटल में पहुंचाना है, इसको तय करती है और सूची इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में उपलब्ध कराती है। ICCC से 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम उस गांव में पहुंच करके एंटीजन टेस्ट कराती है। एंटीजन टेस्ट के बाद भी अगर कुछ लोगों में संदेह है तो उनका RT-PCR जांच करवाने का कार्य हो रहा है। एक बृहद पैमाने पर एक कार्यक्रम जहां चल रहा है, वहीं साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई भी हर एक गांव में हो, कंटेनमेंट जोन में हो। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि हम लोग जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराएंगे। कम्युनिटी किचन हर एक जनपद में प्रारंभ किया गया है। शासन स्तर पर 71 जनपदों में स्वयं चल रहा है। शेष 4 जनपदों में स्वयंसेवी संस्थाएं संचालित कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकार उसको सपोर्ट कर रही है। हमने राज्य सरकारों से आज सुबह ही मैंने बैठक ली और मैंने इस बारे में कहा है कि नहीं, राज्य सरकार सही 75 जनपदों में स्वयं भी चलाए और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी हम लोग इसको चलाने की कार्रवाई करें। तो ये कार्य हमारा युद्ध स्तर पर पूरे राज्य के अंदर चल रहा है। कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारी चल रही है और हम लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अभी जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं थर्ड वेव के प्रति हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और हर जनपद को कहा गया है, अभी से थर्ड वेव के बारे में आशंका है कि बच्चों पे ज़्यादा बच्चे इससे संक्रमित हो सकते हैं। यद्यपि पहले ही उसमें कहा, पहली फर्स्ट वेव में ही ये बात कही गई थी कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, खासतौर पर जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग, कमज़ोर इम्यूनिटी के लोग और एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति ये घर के बाहर न निकले, घर में भी मास्क धारण करें। किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलना है, जो शेष अन्य लोग हैं, आवश्यक कार्य से बाहर निकलना हो तो मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी का जरूर पालन करें। थर्ड वेव के बारे में जो बच्चों के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है, राज्य सरकार ने अभी से अपनी तैयारी कर ली है। हर जनपद में
पीको के निर्माण की, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई, मैन पावर की ट्रेनिंग की कार्रवाई, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, इन सब की ट्रेनिंग की कार्रवाई राज्य के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की है। ब्लैक फंगस की भी एक पोस्ट कोविड पेशेंट में ब्लैक फंगस की एक नई चैलेंज हमारे सामने आई है। कुछ मामले प्रदेश के अंदर आए हैं, उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। एक एडवाइजरी पूरे प्रदेश के अंदर जारी की गई है कि ब्लैक फंगस के अलावा पोस्ट कोविड कोई भी ऐसी समस्या देखने को मिलती किसी पेशेंट में तो उनके लिए एक अलग वार्ड बना करके उनके मुफ्त में उपचार की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में प्रारंभ की जाए, जिससे हर एक व्यक्ति की जान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको बचाया जा सके और हर एक व्यक्ति को के जीवन को बचा करके हम लोग उसकी ऊर्जा का उपयोग समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कर सकें। आप सबसे भी मेरी अपील है, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है, केंद्र सरकार जो कार्रवाई कर रही है, खासतौर पर केंद्र सरकार ने हर एक गरीब को 5 किलो यूनिट यानी पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई शुरू की है। प्रदेश के अंदर 20 मई से खाद्यान्न वितरण होगा। राज्य सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने के लिए हर पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारक के साथ साथ हर जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई को अपनी मंजूरी दी है। इसके साथ ही जो डेली कमाने वाले लोग हैं, श्रमिक हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, माली है, कुली है, पलेदार है, नाव है, धोबी है, मोची है, इन सभी लोगों को 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता भी प्रदेश सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। ये जून माह में सभी लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा।